कुछ लोग तो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी दिनचर्या ही स्ट्रीट डॉग्स को समर्पित कर देते हैं। उन्हें लोग सनकी कहते हैं, पागल कहते हैं, मजाक बनाते हैं। आजकल का ट्रेंड है। एक लाइन में समझिए इन डॉग लवर्स के बारे में, या यूं कहें इन सनकी डॉग लवर्स के बारे में, आपके शब्दों में, स्ट्रे डॉग हेटर्स के शब्दों में। जॉर्ज ग्राहम बेस्ट, अमेरिकन पॉलिटिशियन, क्या कहता है? कहता है, द वन एब्सोल्युटली अनसेल्फिश फ्रेंड दैट अ मैन कैन हैव इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड इज हिज डॉग। इस स्वार्थी दुनिया में अगर कोई सच्चा दोस्त बन सकता है तो सिर्फ कुत्ता है। द मोर आई सी ऑफ मैन द मोर आई लाइक डॉग्स। जितना मैं इंसानों को देखता हूं, समझता हूं, कुत्ते मुझे उतने ही अच्छे लगने लगते हैं। अब आप समझ गए होंगे एक्सट्रीम स्ट्रीट डॉग लवर्स की व्यथा भी, कथा भी, उनका स्वभाव भी, कि वह क्यों कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए इतना समर्पित रहते हैं। The world's very first domesticated animal was dog। इंसान ने शिकार के लिए और अपने सुरक्षा के लिए अपने साथी के तौर पर जो सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया था वह कुत्ता था। आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि इंसान का कितना पुराना दोस्त कुत्ता है, या यूं कहें इंसानी दुनिया से इतर जो सबसे पहला दोस्त था इंसान का वह था कुत्ता। गांधी जी कहते हैं कुत्ते वही गुण जीते हैं जिनकी इंसान में कमी पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां तहां स्ट्रीट डॉग लवर्स को, स्ट्रे डॉग्स को खिलाने पर रोक क्या लगाई। डॉग हेटर्स को तो जैसे लाइसेंस मिल गया कि वह डॉग लवर्स को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं। सेल्फ सर्विंग फैलेसी, अपने स्वार्थी रवैये को सही ठहराने के लिए वो तरह तरह के कुतर्क दे रहे हैं, लॉजिकल फैलेसी का सहारा ले रहे हैं। जैसे पहला कुतर्क ये देते हैं कि डॉग लवर्स चिकन मटन तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कुत्तों को इनोसेंट एनिमल बता रहे हैं, तो हर डॉग लवर चिकन मटन नहीं खाता। और जो लोग खाते हैं, अगर आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो सुनिए, मुर्गे और बकरे को बीच में लाने का मकसद शाकाहार का प्रचार करना नहीं है। आपका असली मकसद है स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ अपने निर्दयी और स्वार्थी रवैये को जायज ठहराना। अगर सच में फिक्र है बकरे की, फिक्र है मुर्गे की, तो फिर उन्हीं की बात कर लीजिए, स्ट्रे डॉग्स को बीच में मत लाइए। स्ट्रे डॉग्स की बहस में बार बार चिकन मटन का जिक्र करना सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं लॉजिकल फैलेसी, इसी को कहते हैं व्हाट अबाउटरी। जब किसी मुद्दे पर जवाब देने के बजाय, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारने के बजाय किसी दूसरे मुद्दे को ले आया जाए ताकि असली समस्या से ध्यान हटाया जा सके, अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपने गैर जिम्मेदाराना रवैयों को छिपाया जा सके, तो इसे कहते हैं व्हाट अबाउटरी। जैसे अगर आप किसी शराबी से कहिए कि तुमने शराब क्यों पी, और वह यह जवाब दे दे कि शराब सरकार बेचती क्यों है अगर इतना गलत है, तो इसे कहेंगे कुतर्क। कुतर्क इंसाफ को न बढ़ाता है, ना ही किसी समाधान की ओर ले जाता है, यह सिर्फ मुद्दे को डाइल्यूट करता है। 10 मिनट लाइट ना आए तो जो लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक पर गालियों की बरसात कर देते हैं, वह भूखे कुत्तों को पत्थर मारेंगे, उन्हें जान से मार देंगे, उन्हें भगाएंगे, धुतकारेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई उन्हें खिला पिला रहा है तो उस पर भी नफरत बरसाएंगे। मिर्जा गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, पत्थर उठाना आसान है, रोटी बांटना मुश्किल। लॉजिकल फैलेसी का एक और बड़ा उदाहरण सुनिए। ऐसे लोग कह रहे हैं कि जाओ जाकर उनके माँ बाप से पूछो जिन्होंने अपने बच्चों को खोया आवारा कुत्तों के हमले में। दरअसल उन्हें ऐसे लोगों की चिंता नहीं है, ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। वह खुद कभी 1 लीटर पानी ऐसे पशुओं को दे नहीं सकते, घर की बासी रोटी, 2 बिस्किट ऐसे पशुओं को डाल नहीं सकते। अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को, अपने स्वार्थी रवैये को, सिर्फ अपना ही पेट पालने की मानसिकता को सही ठहराने के चक्कर में वह इस तर्क को दे रहे हैं। और असल में वह चाहते हैं कि कुत्ते जब भूखे प्यासे रहेंगे, उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, तो वह किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जब भूखा प्यासा कुत्ता, बीमार कुत्ता किसी दूसरे इलाके में जाएगा तो वह दूसरों पर हमला कर सकता है और किसी के बच्चे की जान भी जा सकती है, जिसका कि एग्जाम्पल देते हैं कि जाओ उनके घर से पूछो, जाओ इनके घर से पूछो। इसे ही तो कहते हैं डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नकारना, जिम्मेदारी से बचना। क्योंकि आवारा पशुओं की, बेसहारा लोगों की, बेसहारा जीवों की सेवा करना हर इंसान की जिम्मेदारी है और वह इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इंसान की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, वह मान ही नहीं पाता है कि कहीं उसकी भी गलती हो सकती है। वह बहाना बनाता है, दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगता है। यही तो है डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह वही रवैया है कि मेरी खिड़की के नीचे मत भौंको, जाओ किसी और की खिड़की तोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सोच के लोग हाई फाई सोसाइटीज से लेकर ज्यूडिशरी
टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, बिजनेस, हर जगह फैले हुए हैं। स्ट्रीट डॉग हेटर्स एक और कुतर्क दे रहे हैं, कहते हैं अमेरिका और यूरोप में तो एक भी स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, फिर इंडिया में क्यों है? अजीब बेवकूफ़ी की बात है। भारत की सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता को एग्जिस्टेंस की रही है, कभी भी यहाँ पर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं रहा। केंद्र में इंसान को रखकर कभी हमने कोई नीति नहीं बनाई, ना हमने कभी सोचा। इस्लाम के केंद्र में मुसलमान है, दुनिया में जो कुछ भी है सब मुसलमानों के लिए। ईसाइयत के केंद्र में ईसाई है, वहां पर उपभोक्तावाद है, जो कुछ है सब इंसानों के एंजॉय करने के लिए। लेकिन सनातन के केंद्र में, हिंदुत्व के केंद्र में हिंदू कभी नहीं रहा है। हिंदू हिंदुत्व की परिधि में रहा है, सनातन की परिधि में रहा है, और इस परिधि में इंसान के साथ साथ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पहाड़, कीट पतंगे, सबका को एग्जिस्टेंस है। अब आप मेरे ऊपर धार्मिक होने का ठप्पा लगा देंगे, लेकिन मैं फिर एक बार आपसे पूछता हूं, अगर आप यूरोप का और अमेरिका का जिक्र करते हैं तो जरा बताइए, क्या वहां पर जो लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, फॉरेन ब्रीड्स के और अच्छी ब्रीड्स के, शिकारी ब्रीड्स के कुत्ते पालते हैं, क्या कहीं पर भी उनको यह अधिकार मिला हुआ है कि वह पार्क पर, सड़क पर, किसी पब्लिक प्लेस पर अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को पॉटी करा सकें, सुसु करा सकें? वहां पर यह राइट नहीं है। अगर उनका कुत्ता या उनकी बिल्ली कहीं पर पॉटी करेगी या करेगा तो मालिक को तुरंत उसे डिस्पोज करना पड़ेगा, ऐसे इक्विपमेंट उन्हें लेकर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो लोग अपने नौकरों के साथ या खुद भी कुत्ते को लेकर चलते हैं और जगह जगह पॉटी सुसु कराते हुए चलते हैं। उन पर कोई रोक लगाता है क्या? अगर आपको नकल करनी है तो पूरी तरह से करिए। पश्चिम में डॉग पेट्स हैं और भारत में डॉग्स पेट्स नहीं हैं, बल्कि वह कम्युनिटी एनिमल्स हैं। जिनको आप स्ट्रे एनिमल्स कह रहे हैं, आवारा पशु कह रहे हैं, दरअसल वो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, वह आवारा पशु नहीं है।